हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूएसए ने चाइना से जो भी कॉटन इंपोर्ट हो रहा था उस पे बैन लगा दिया है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे यूएसए ने क्यों ये बैन लगाया है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, और ये जो कॉटन जो एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना वो कौन से रीजन से आ रहा था। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए अभी की सिचुएशन ये है कि 2 डेज़ पहले यूएसए ने चाइना से जो भी कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था, सॉरी जो यूएसए इंपोर्ट कर रहा था उस पे बैन लगा दिया है। और ये जो बात करूँ मैं, जो ये कॉटन इंपोर्ट हो रहा था यूएसए में, वो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से ये इंपोर्ट हो रहा था। और इसके साथ ही जब ये बैन हो गया है, इसके चलते यूएसए ने ये कहा है कि जिस जिस रीजन से ये कॉटन जो यहाँ वहाँ पे प्रोड्यूस होता था और फिर वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था जो भी कॉटन, वो एक्चुअली वहाँ पे फोर्स्ड लेबर चाइना करवा रहा है वो रीजन पे। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन से ऐसे कम्युनिटी रहती है, तो आपको मालूम होगा द इनफेमस उइगर मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पे रहते हैं। और उनके ऐसा यूएसए ने एक्यूज़ किया है कि वहाँ पे जो जिंगजियांग प्रोविंस है वहाँ पे जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनसे फोर्स्ड लेबर करवा के वहाँ से कॉटन वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और इसके बाद पूरे दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसने अभी विथहोल्ड कर दिया है रिलीज ऑर्डर। और इसके साथ ही जो भी बैन होगा कॉटन प्रोडक्ट्स पे, जो भी कॉटन जो इंपोर्ट होता है यूएसए में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जिंगजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स जो है एक्सपीसीसी के नेम से जाना जाता है, उसके साथ ही उस पर रोक लग गई है। तो अभी के लिए ये सिचुएशन है कि यूएसए ने जो भी कॉटन इंपोर्ट होता था चाइना से उस पर रोक लगा दिया है। सो अगर मैं बात करूँ कि ये जो जिंगजियांग प्रोविंस में ये उगर मुस्लिम्स हैं वो कौन हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उगर मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इनकी जो लाइफ आइडेंटिटी है वो इस्लाम से ही लिंक्ड है। और अगर लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो ये टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं और अपने आप को ये सेंट्रल एशियन इथनिक जो भी रीजन्स में वहाँ पे लोग रहते हैं उनसे अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सो मैं इन शॉर्ट में आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि ये सेंट्रल एशिया की एक भाग की लोग हैं जो कि चाइना में ये उगर मुस्लिम्स जो हैं वो जिंगजियांग प्रोविंस में आके बसे थे। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ये जो रीजन है वहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है ये जिंगजियांग प्रोविंस में। और ये जो रीज़न है ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इंडिपेंडेंस से पहले 18th सेंचुरी में ये जो रीजन था वो एक्चुअली चाइना ने ये इसको ले लिया था। लेकिन अगर 1949 में ये कुछ सालों के लिए जो जिंगजियांग प्रोविंस है उसको ईस्ट तुर्किस्तान के नेम से जाना गया था। लेकिन कुछ ही सालों में 1949 के 2-3 सालों के अंदर ही ये जो जिंगजियांग प्रोविंस है वो कम्युनिस्ट चाइना ने फोर्सफुली इसको एक्वायर्ड कर लिया। और इसके बाद जो ये जिंगजियांग प्रोविंस है वो चाइना में ये जाके मिल गया। और वहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के जो कम्युनिटी उगल मुस्लिम्स थे उनको ये उसी रीजन में रहने को मिला और इसके साथ ही ये वहाँ पे बसना स्टार्ट हो गए। सो अब मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ मैप पे, देखिए ये जिंगजियांग प्रोविंस है, यहाँ पे ये उगर मुस्लिम्स हैं। और ये जो मेन एरिया है जहाँ पे ये कसगर परफेक्शंस, यहाँ पे जो भी ये सिल्क रोड से गुजरता है जो पाकिस्तान में जाके मिलता है, और जो फेमस जो चाइना की सिल्क रोड है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, सॉरी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन से जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे चाइना ने ऐसा बहुत सारा ये, क्योंकि फॉरेनर्स मीडिया वहाँ पे नहीं है तो उनके मीडिया के थ्रू और जो भी सैटेलाइट के थ्रू ये पता लगा है कि ये जो एरिया है जिंगजियांग प्रोविंस, इसमें 11 मिलियंस के अराउंड उगर मुस्लिम्स है। और उनकी उनकी जो उन पे बहुत ही टॉर्चरस एक्ट चाइनीज कम्युनिटी करती है। सो ये देख लेते हैं कि ये यूएसए जो है ये क्यों बैन किया है कॉटन इंपोर्ट जो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो देखिए सबसे पहले यूएसए ने ये कहा कि जो जिंगजियांग प्रोविंस है वो 11 मिलियन उगर मुस्लिम्स की होम है, जहाँ पे अराउंड 1 मिलियन जो इसमें लोग हैं उन पे टॉर्चर कमिट करती है चाइना, फोर्स्ड लेबर उनको करवाती है। और उनकी जो सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज़ भी चाइनीज स्टेट कम्युनिटी करती है। तो ये यूएसए ने कहा है, जो कि इस कई हद तक ये सही भी है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कम्युनिटी या कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो जिंगजियांग प्रोविंस या फिर जो चाइनीज एट्रोसिटीज़ कमिट किए जा रहे हैं उसके खिलाफ बोल रही है। क्योंकि मालूम होगा कि जो इनकी डीप पॉकेट है और इनसे जो बेनिफिट्स हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज़ के, इसके चलते डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रही है। ठीक है।
सो अगर मैं बात करूँ, चाइना है वहाँ पे उगर मुस्लिम्स को डिटेन की हुई है और एक कैंप में रखा गया है, डिटेंशन कैंप में, जिसको चाइनीज फॉर्म में वो अपने आप को उस कैंप को री एजुकेशनल कैंप बोलते हैं। उन्हें वो बताते हैं, चाइना की चाइनीज मीडिया इसको बताती है कि हम यहाँ पे उगर मुस्लिम्स को यहाँ पे डिटेन नहीं किए हैं, यहाँ पे इनको फिर से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडल फॉर्म में, और जो कि जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो चाइनीज की जो इथनिक कल्चर है उसको इंटैक्ट किया जा सके। ठीक है। मीडिया रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि चाइना जो उगर मुस्लिम वोमेंस को इस तरीके से उस पर टॉर्चर कमिट करती है, कई बार तो ये ऐसा बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि इनको जो फोर्स अबॉर्शन और स्टरलाइजेशन के लिए भी यहाँ पे उनको फोर्स करती है। तो ये बहुत ही एट्रोसिटी कमिट कर रही है चाइना, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी डिफरेंट कम्युनिटी या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री ऐसा बोल नहीं रहा है। सो ये एक बहुत ही एक वरीसम सिचुएशन है। सो अगर मैं बात करूँ, यूएसए का स्पेसिफिक मेन टारगेट है कि जो अभी आपको मालूम होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो जनवरी में उनका टर्म एंड हो जाएगा। सो इससे पहले उन्होंने मिस्टर बिडेन जो अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी कहा है कि हम डिफरेंट कम्युनिटी या फिर डिफरेंट सेंटर्स के साथ मिलके चाइना पे ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे, और ये इम्पोज उसी के थ्रू ही है जहाँ पे अभी यूएस गवर्नमेंट जो है चाइना के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा के उनके ऊपर एक एक मैं बात करूं, जैसे कि यूएसए के ऊपर चाइना के ऊपर एट्रोसिटीज जो भी कमिट कर रही है उनको आंसर देने के लिए मजबूर कर रहा है। सो अभी आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि यूएसए और पूरी वर्ल्ड जो है वो कैसे चाइना को इस तरीके से डील करती है कि जो भी एट्रोसिटीज उस एरियाज में हो रहे हैं उसको रोका जा सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।